दलित में जो आ गया है बहुत अच्छा कपड़ा पहनता, अंग्रेजी बोलता है, कॉन्फिडेंट आदमी है, जो इनको चुनौती दे रहा है, ऐसे लोगों को बाहर करो। एससी एसटी ओबीसी को विश्वविद्यालय से बाहर करने की साजिश है, इसलिए लड़ाई में हम लड़ेंगे। हम कह रहे नौकरी बचाओ, शिक्षा बचाओ। और आप पूछते हैं ब्राह्मण विदेश जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मठ के पुजारी बनेंगे। रात में मीठा मीठा सपना देख के बाण के कैंप में सब सिखाया जाता है, विदेश कर दूंगा, ये कर दूंगा, हर आरक्षण देने वाला बनना है। औकात चारा नहीं, चले और राजा बने, सारा प्राइवेटाइज करके तुम्हारी आवाज नहीं निकली, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। माँ जी ने एकदम विरोध कर दिया है कि नहीं, जो इसका विरोध कर रहा है वो करो। तो बेटा को बाबू बनाओगे तो उसे नेता बनने को कहां से करोगे? हमारे तरफ एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, और जजमेंट को वकील साहब बताएंगे, यहाँ गौतम साहब हैं, एमएलए भी है, मुखिया भी है। लेकिन जिस पिटीशन पे ये जजमेंट आया वो पंजाब सरकार का है, जहां तक हमने समझा है, पढ़ा है। और पिटीशन में क्या था, 1975 में पंजाब सरकार ने 2 हिस्से में बांटा था, फिर तेलंगाना में आया, और उसके बाद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया 2004-5 में, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज के बेंच ने कहा कि शेड्यूल कास्ट में डिवीजन नहीं हो सकता है। संविधान सभा का भी यही मैंडेट था और डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही मैंडेट। उसमें देखिए, उसमें कहीं भी भाई साहब शांत हो जाइए, 10 मिनट लोग हैं, शांत हो जाइए, बंद कीजिए दरवाजा, दुकाना बंद कीजिए। कहीं भी उसमें सिर्फ ये पे है कि हमारा रिस्टोर कर दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया है। और मैंने आज पंजाब में कुछ लोगों से बातचीत की, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि अगर पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो दूसरे सेक्शन उस कैंडिडेट को पूरा करें, रिजर्वेशन लेकिन रहे। मैं पूरा पढ़ा नहीं है, मैं कुछ जर्नलिस्ट से बात किया, उसका यही है, जो डी रिजल्ट नहीं होगा, बैकलॉग में नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि ए है और बी का है, बी का खाली हो गया, अगर नहीं है कैंडिडेट तो ए से हम पूरा करेंगे। कहीं स्प्रेयर में क्रीमी लेयर हम लागू करेंगे, इसके लिए नहीं मांगा गया था। शेड्यूल ट्राइब की ओर से कोई पिटीशन नहीं, क्या साहब है, शेड्यूल ट्राइब की ओर से कोई पिटीशन नहीं, पहले लीगल एंगल में आ रहा, लेकिन तब भी ओवर स्टेप करके अपना जुडिक्शन शेड्यूल ट्राइब को भी लपेट लिया गया, क्रीमी लेयर लगा दी। मतलब एक ऑर्डर किया कि राज्य सरकारें कर सकती है। एक जनरेशन में आईएएस बन गया, आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बनेगा, भले जज का बेटा जज, जज का पोता जज, पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट जो सलाह सरकार को दे रही है सबसे पहले अपने यहाँ ही लागू करता कि भाई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम पूरा डाइवर्सिटी लागू करेंगे तो दुनिया भर में स्वागत होता। कितना ट्रांसपेरेंट है जुडिशरी। लेकिन मैं क्लोज डोर में हूँ, अंदर जजेस, क्या ऑनरेबल जजेस को यह पता नहीं कि भारत में जाति एक सच्चाई है और जाति देख के बहुत सारा काम होता है। मैं जानता हूँ भारत में सबसे एलिट संस्थाओं में मैं जाता हूँ, बड़े बड़े क्लास में जाता हूँ, बहुत जजेस से मिलता हूँ, एकेडमिशियन से मिलता हूँ, जर्नलिस्ट से मिलता हूँ। इसके परे है कुछ क्या, ये एहसास नहीं। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें विस्तार से पहले लिखा है और मैं अम्बेडकर नामा पर एक वीडियो बना चुका। आप क्या कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग अपने कॉपी का जाति लिख देते हैं अपने एग्जाम में, कुछ जातियां जो खा जाती है रिजर्वेशन, वो यूपीएससी एग्जाम में अपनी जाति पहले लिख देते हैं और फिर एमए के एग्जाम में भी लिख देते हैं जाति, और एग्जामिनर जो है बोलता है कि इसको ज्यादा नंबर दो कि
केक खा जाए, बर्गर है, आरक्षण बर्गर है जो गए गप गप खा लिए। भेदभाव अगर दलितों के अंदर है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम मानते हैं, सवाल उनको ऊपर उठा, धर्मांतरण की बात कर रहे थे तो कहा कि आपके अंदर में ये भेदभाव है। उन्होंने स्वीकार किया कि है, महान मान चमार ढोल सब समय बिता आ रही। तो उन्होंने कहा एक बात सही है कि है, लेकिन उसका सोर्स क्या है। अछूतों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, इस देश के ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई। इसका सोर्स वहां जिस दिन टूटेगा, खत्म होगा, यहां भी खत्म होगा। इसलिए उन्होंने जाति का विनाश लिखा। उस पर कोई काम हुआ? जाति को खत्म करने के लिए जज साहब लोग अपना बेटा बेटी के इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। कास्ट एट्रोसिटी होती है, यहाँ तो छोड़िए, यहाँ जनता छोड़िए। इस जजमेंट के आने से पहले गौतम साहब सूरज जी, पिछला प्रोग्राम कहाँ था? कॉन्स्टिट्यूशन। उसी दिन मैंने ये बात कही थी कि आरएसएस और बीजेपी की जो डिजाइन है, वो समझिए डिजाइन। वो डिजाइन क्या है कि दलित में जो आके आया बहुत अच्छा कपड़ा पहनता, अंग्रेजी बोलता है, कॉन्फिडेंट आदमी है, जो इनको चुनौती दे रहा है, चाहे कितने केस हो, चाहे कुछ भी हो, इससे लड़ाई जारी है। ऐसे लोगों को बाहर करो। आप प्राइवेट सर्कल में जाकर देखो, अरे आई इसका बेटा रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? तो रिजर्वेशन तो भी हमारा प्रोग्राम नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। जो डिग्री लेगा, पढ़ेगा, एग्जाम देगा, वही बनेगा। तो ये डिजाइन था। और इलेक्शन कैंपेन में तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बंटवारा करेंगे। तो कोर्ट का आदेश तथ्यों पर आधारित नहीं है, ये भावनाओं पर आधारित है। ये मेरी समझ है। क्रीम हो गया, क्रीम का क्रीम कहां कितना चला। अम्बेडकर ने कहा महान आंदोलन के बाद कि महान आंदोलन तो महान ने किया, लेकिन जब इंटरव्यू में नौकरी के लिए जाते थे तो महानों को पहले निकाल देता था। कहता था तुमने कितने तालाब बनवा, अच्छा ये तालाब धंधा करने वाला लोग है, उसको साइडलाइन कर दो। उनका भाषा नहीं, इतने इंस्पेक्टर बने तो उसमें 3 चमार बने, एक मान बने, लेकिन महान किसी को नहीं रखा। जो जातियां इनको चुनौती दे रही है, उसको कई बार प्रशासन के द्वारा, कई बार जुडिशरी के थ्रू उसको कैसे सेट करना है। और मैं भाव प्रबल इसलिए कह रहा हूं, बाबरी मस्जिद केस उठा कर देखिए, ईडब्ल्यूएस उठा कर देखिए, और ये केस देख लीजिए। तो बाबरी मस्जिद में भावना से दिया गया, भावना से। जुडिशरी भावना से चलता है कि आर्गुमेंट और फैक्ट से चलता है। ये भी केस, इसका जजमेंट भावना से। हम किसी एम्पावरमेंट की बात नहीं करते। भारत में किसी दलित संगठन ने एक बच्चा नहीं पढ़ाया होगा, 3 बच्चा को विदेश हमने पढ़ाया है, 50 लाख रुपया दिया है, किसी ने करोड़ों रुपया लेता है चंदा। अभी सुना रहा हूं, ये क्यों आया है, ये नहीं मैं बता रहा हूं। मैं किसी के वो मेरे जात का उसमें से नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं, अपने बेटा के लिए मैं लोन लिया। भाई क्रिमिनल हो गया, मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं। मेरा बेटा विदेश में मिल जाए, एमए करके पीएचडी करके आएगा, तो यहाँ जनरल में उसको कंसीडर करेगा। फेयर है सिस्टम। अब मैं रिटायर होकर जाऊंगा, तो जैसे 10 साल लोग राज्यसभा चले जाते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन चले जाते हैं, तो हमको क्या जन्म देगा, अंग वस्त्र देगा, हमको मंदिर का पुजारी बनाएगा, मेरी जाति खत्म हो जाएगी। अरे आप समझिए, जो लोग नहीं लड़ता है उसको टॉर्चर नहीं होता। मरे हुए जो मुर्दे को कोई नहीं मारता है, मारता तो उसी को है जिसमें दहाड़ है। और ये लड़ाई लड़ने की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, हम लोग, और उसकी कीमत हम चुका रहे हैं, कीमत चुका रहे हैं। रोस्टर का आंदोलन लड़ा था, कहां लड़ा गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में रूम में बैठ कर पढ़ाई हुई, सूरज जितने वहां गौतम साहब के घर में बैठी हुई है। 1 साल तैयारी की गई, लाखों रुपए जेब से खर्च। आपने पूछा कि लखनऊ और पटना जा रहा था, टिकट कहां से आ रहा? तो एक अपने जात के लड़ाई लड़ रहे थे, लाखों लोग उससे लाभान्वित हुए, अभी प्रोफेसर बन रहे हैं। किसी ने चाय भी नहीं पिलाई हो, किसी ने चाय नहीं पिलाई होगी। और हम लोग लड़े कि आने वाली हमारी पीढ़ियां
कीमत चुका है नहीं, खर्चा मुकदमे में पर्सनल हो चुका है, लड़ाई लड़ते हैं समाज का, आप कीमत चुकाते हैं पर्सनल। आपको कभी पूछने आते हैं ऐसे लोग से? नहीं पूछते, भाषण सुनिए, भाषण दीजिए, हो गया। आप लोग को अभी समझ में आया है कि सोचने में, एक आइडिया डेवलप करने में, एक आर्टिकल लिखने में कितने टाइम और एनर्जी और पैसे लगते हैं? कभी सोचा? ये समाज कभी सोचा? एक बच्चा पढ़ाया कोलंबिया, बाबा साहब प्रणव पूछे बाबा साहब लगा था, कभी ये सब काम मत करना, भक्ति मत करना हमारा। कोलंबिया में एक बच्चा पढ़ाया तो रिटायर्ड साहब के बलबे ये लड़ाई आप नहीं जीत सकते। आपको अपने भाषण में बेटा बेटी को सिखाइए कि भाषण कैसे देना है। यंगर पीढ़ी को कोई दिखता है 22 साल का लड़का, कोई स्पीकर है तो समझ गया सिस्टम पूरा। ये सब पढ़ता लिखता है नहीं, खाली इमोशनल बात करता है। बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया, इमोशनल ये पूरी की समझ चुका है। नेता जितना नहीं लड़ाई लड़ेगा, उस दिन मैंने लेनिन को कोट किया कि लेनिन ने कहा था कि एक थ्योरेटिशियन को मारना बहुत मुश्किल है, एक्टिविस्ट को तो कभी भी मार सकते। स्टेट एंड रेवोल्यूशन की किताब है, पढ़िए। जो समाज नहीं कह रहा हूं ये सब होना ही था, हम पहले से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चुनाव तो होते रहे, 131 सांसद वहां नहीं आने, नौकरी के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, जो तुम्हारे एजेंडे पे बात करे उसके लिए उसके साथ जाओ। तुम अकेले सरकार नहीं बना सकते। ये बात देखना, अनरियलिस्टिक ड्रीम देखना बंद। दलित सब पागल हो गया है, बिल्कुल ही नहीं समझ गया। 3 कारण इसका मैं समझता हूं, जब तक हम नहीं समझेंगे आप इसको लड़ नहीं सकते हैं। करोड़ों रुपए इकट्ठा हुए, करोड़ों दलित संगठनों ने आप लोगों ने चंदा देके अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद ही मारा। करोड़ों रुपए चंदा आपने दिया कि यस नो दिया। कई संगठन बड़े बड़े बने, वो संगठन कहां एनर्जी लगाए? वो संगठन एनर्जी लगा रहा था कि ब्राह्मण को विदेश भेजो, ब्राह्मण को विदेश भेजो, उसी में चल रहा था। आपको खुद ही लगता है हमें सब सुनते, हम कह रहे नौकरी बचाओ, शिक्षा बचाओ, और आप पूछते हैं ब्राह्मण विदेश जाएगा तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम मठ के पुजारी बनेंगे। रात में मीठा मीठा सपना देख के सो रहे थे। कारण बता रहा हूं। दूसरा, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हुक्मरान बनेंगे, तो आरएसएस बीजेपी रूलिंग समझता है कि साथ कभी बन नहीं सकता है, सब ये झूठ झूठ के ट्रेनिंग देता है। तो बोला जब प्रधानमंत्री बनने लायक हो ही गए, देश में हुकूमत करने लायक हो ही गए, तो फिर रिजर्वेशन नहीं कहा जाता। अभी कह रहे थे भाई साहब, कौन कह रहे कि आरक्षण देने वाला बनो, रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, आरक्षण देने वाला बनो। बेकार के सब है ना, बांध सके कैंप में सब सिखाया जाता है, विदेश कर दूंगा, ये कर दूंगा, हर आरक्षण देने वाला बनना है। जो है वो भी नहीं बचा पाए, देश का हुक्मरान बनेंगे। ये सब पूरी नहीं समझता है, न्यायालय नहीं समझता है। इसमें कोई स्पार्क नहीं है, इसमें फायर नहीं है, इसके अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं। इनके बच्चों के जितने रिटायर हुए हैं, बताइए किसका बेटा बेटी नौकरी कर रहा है? नहीं, राजा हम बन लगे तो सब कर लेंगे, यही सोचते हैं, यही सोचते हैं। और ये सवाल जब मैं उठाता हूं तो कुछ खटमल छाप बने, खटमल छाप बने, हरिजन, हरिजन, दलाल, सांपना, नागना, ये सब बंदा शब्द है। इतनी औकात तुम्हारी होगी ना शब्द करने की, तो एक लेख लिख लिया करते। ये सब संगीत फैक्ट्री में बनता है, टेक्नोलॉजी संगीत फैक्ट्री में बनता है, और 2-4 पैसे चाराने वाले दलित को दिया जाता है कि बोलो बोलो हरिजन हरिजन। अरे मूर्ख खटमल, अम्बेडकर के राइटिंग में पढ़ो, जहां जरूरत होता था हरिजन शब्द इस्तेमाल करते थे, और 89 के पहले यही शब्द सरकारी डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता था। औकात चारा नहीं, नहीं चले और राजा बने, ये खटमल छाप देते। अच्छा वो मान लो कि अभी इलेक्शन है, मुझे पता है हमारा
हमारा शत्रु नंबर 1 कौन है मुझे पता है। उसके खिलाफ जो लड़ेगा उसी का हम साथ देंगे, और तुम बी टीम बन के काम करेगा तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मेरा भाई बाप रिश्तेदार कोई भी बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, एनडीए से लड़ेगा, उसके खिलाफ हम कैंपेन करेंगे, लाखों रुपए खर्चा करेंगे। ये नहीं समझ तुम दलाल सब खुद सांप का नाम बोल के खुद आरएसएस और बीजेपी का एजेंट का काम करता है, तो लोग तो रिजल्ट आ गया। ये तो होना ही सोचो, दिमाग में बल दो। आप तो खाली इमोशनल बात करते करें, बोलने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ये सब एजेंडे राजा हुक्मरान ब्राह्मण विदेश जाएगा, हम राज करेंगे, ऐसा पागल समाज कहीं देखा है कि जो मिला था वो ही खत्म हो रहा है। हम राजा बनेंगे तब करेंगे, तो न राधा के नौमन तेल होइए न राधा नचिए। हम लोग रोस्टर की लड़ाई लड़ रहे थे, कौन तरीके का हमारे साथ आया था, बड़े बड़े दावे करने वाले कौन आया था। आप लोग को आई एम सॉरी, आप लोग को इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी रिसर्च कैसे बनाना है, कुछ करना है, ऐसी कोई समझ नहीं है। 10 साल के अंदर ये ब्रांडेड शर्ट भी आपके ऊपर से उतर जाएगी, कोई समझ नहीं है। अभी बोलेंगे कि चलिए आपको राज्यसभा का टिकट दिलवाते हैं, 3 करोड़ रुपया लगे तुरंत पहुंचाएंगे। अब बोलेंगे चैनल सब चल रहा है, सबको थोड़ा मदद कर दो, काम करता है, 1 रुपया नहीं निकलता है। रिसर्च ऐसी हो जाए। साहू जी महाराज अगर स्पॉन्सर नहीं किया रहते, इनके लिए तो मुंह नायक निकालते, 2500 रुपया उस समय दिया था मुंह नायक। गायकवाड़ कोलंबिया नहीं बेचे तो अम्बेडकर बनते। आपने क्या किया है, ये सवाल आपके ऊपर में उठाना, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। कुछ लोग खाली भाषण देके सुन के ताली बजाना है, तारीफ करना है, तारीफ के लिए आए। इसलिए जिम्मेदार जो वर्गीकरण हुआ, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग रियल इशू, रियल बीमारी को पकड़ ही नहीं रहे कि शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। सरकारी स्कूल खत्म हो गए, यूनिवर्सिटी खत्म हो गए। इसी पिछले आजादी के बाद 40 साल में मिडिल क्लास बाबू लोग बना था, फ्री में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहे। बताइए हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए आपको वजीफा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सामनाथ है, नागनाथ है, इसका अंतर भी समझ में आता है। संगीत बना के दे दिया, भूले भूले करते रहता है। आज का इन लोगों की भाषा देखिए, दुर्भाग्य की बात है, कुछ ऐसे लंपट लोग अपने नाम में बहुत भी लगाते हैं, बहुत नाम में लगाते हैं, मुंह खुलेगा तो गाली ही निकले, ऐसे लंपट लोग हैं। ये समाज की हालत है। दोस्तों, रिजर्वेशन एक बात कह रहा हूं, गंभीरता से सुनिए, और आंदोलन तो होते रहेगा, ये मैं कह रहा हूं। ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलिए। वोट लेते हैं आप, पैसा लेते हैं आप, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं घर में बैठा हूं, आपका कर्जा नहीं खाया है। वोट आप ले रहे हैं, चंदा आप ले रहे हैं, लड़ेगा कौन? ये पूरे लड़ने वाले लोगों को साइड बाहर करने की तैयारी। मेरा नौकरी आप चला जाएगा, आप आएंगे, मेरा रोटी चलाएंगे। जेब से ढेला नहीं निकलता है, कहते हैं देशी राजा ही बनेंगे। ऐसे लोगों को संभालने के लिए कोई योजना है आपके पास? जो आपके मुंह में, तो प्रोफेसर क्या जरूरत है हमें लड़ने की? मैं तो बंगला में रहता हूँ, एमपी से कम बड़ा बंगला नहीं। कभी ऐसे लोगों की इज्जत है कि कैसे इसको सस्टेन करना है? नहीं है। और इसलिए जो हम बार बार जो बात कह रहे हैं, हम लोग गौतम साहब बार बार ही उठा रहे हैं, खत्म करेगा, खत्म करेगा। लोग सामने आके हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, जितना पीछे देखता हूँ उतना आगे भी देखता हूँ। रोजगार सवाल सीधा और सीधा शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे बात सुनिए, जो जनरेशन जो आर्गुमेंट दिया हमारे लिए, ईडब्ल्यूएस में आर्गुमेंट दे सकता है। ईडब्ल्यूएस में मैं कह रहा हूँ, आंकड़े हैं, रिकॉर्ड पे है, ब्राह्मण में भी शादी ब्याह नहीं होता, पता है? उसमें भी छुआछूत, सारे जातियों के अंदर भी छुआछूत, ठाकुर में भी लेकर टेक्निक, कास्तों में सैकड़ों जातियां हैं। इसके बाद आपस
तरह से फैसले आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद हो, नीट का सवाल हो, ईडब्ल्यूएस का सवाल हो, चाहे ये सवाल खड़ा करता है कार्यशैली पर। तो शिक्षा का पूछिए भारत सरकार से, ये तो नहीं है कि जात के हिसाब से आप नंबर दोगे एग्जाम में। भारत सरकार से पूछिए कि शिक्षा के बजट आपने बढ़ाया है कि कम किया है? तो पढ़ेगा नहीं, साइंटिस्ट बनने में रिजर्वेशन, मतलब एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया। मारो मत भागो, मारो मत भागो, 3 वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो आप बताओ, साइंटिस्ट में रिजर्वेशन कर रहे हैं, स्कूल है ये, किसने रोका है कि दलितों में भी जो एकदम सबसे गरीब है उसके लिए आप मॉडल स्कूल जैसा अंग्रेजी मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल खोलिए? किसने रोका? किसी ने मना किया कि वो विशेष अवसर किया जाए राज्य की ओर से? कोई तो समाज में डबली बजा रहा है, कोई जाकर सर उसको वोट भी देता है और पूछता नहीं कि हमारे बच्चों के स्कूल का क्या होता है। सारे ये पूरे क्लास 3 और क्लास 4 जो है, चौकीदार का, सफाई कर्मी का, 3, 4 प्राइवेटाइज कर दिया। 12,000 की नौकरी कर रहा है। कोई आंदोलन किया, रिजर्वेशन मिल गया, ढोल बजाओ, सारा प्राइवेटाइज कर दिया, तुम्हारी आवाज नहीं निकली, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एजुकेशन का क्या स्तर है? कोई सा आपने पूछा? नहीं पूछा। मांझी जी, अभी आपने स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, मांझी जी ने एकदम विरोध कर दिया कि नहीं, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो करवा है। चिराग पासवान ने, बहन मायावती ने इस जजमेंट का विरोध किया है, चंद्रशेखर ने किया है। हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, जितना अपराध उतना विरोध हम लोग करते हैं। मांझी साहब कह नहीं 10 साल पहले लगना चाहिए। अब सुनिए, मांझी साहब को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं और व्यक्तिगत रूप से वो भी मुझे जानते हैं। 80 के दशक से वो विधायक के प्रयास, 80 के दशक से। एक दिन जंतर मंतर पर भाषण था, उनका प्रोग्राम था, मुझे गलती से बुला लिया। उनका बेटा भी मंत्री था उसमें। अब भाषण का कौन सुनी? हमारा खा गया, हमारा खा गया, हमारा खा गया। जिससे पिछड़ा का यादव खा गया, मुझे आंकड़ा नहीं। मैंने एक लेख लिखा था 2018 में, अब सीधे यादव जाता था, आओ बेटो यादव जाटो आओ, केक पे था। उसी मंच पे मैंने उनसे कहा था या मुख्यमंत्री रहे और अपने समाज का एक बच्चा मुझे ठीक ठाक पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोलने वाला, लिखने वाला मुझे दीजिए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने का खर्चा मैं उठाऊंगा। बोलती बंद हो गई। मुख्यमंत्री रहे, गया में एक अपने समुदाय के लिए इंग्लिश स्कूल रेसिडेंशियल, फुली रेसिडेंशियल क्यों नहीं खोला? कितने लोग के बच्चे बिना अंग्रेजी पढ़े हुए आपके बच्चे नौकरी में नहीं जा सकते? ये बात समझ नहीं का। नीट में 4-4 लाख का कोचिंग हो रहा है, मेडिकल में आपको रिजर्वेशन देते हैं सेपरेट, चलिए आप दे दिए होगी। लेकिन जब आपका बेटा पढ़ेगा नहीं, कोचिंग करेगा नहीं, तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। इसलिए बेसिकली ये जजमेंट नहीं, ये आरक्षण खत्म करने की दिशा में एक पहला सिस्टमैटिक स्टेप। ये मेरी समझ है। आपको समझना है समझो, मुझे जो समझना है समझो मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर में गौतम साहब 4 जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं, 4 जनरेशन से मेरे स्टूडेंट भी रहे। मैंने कहा यार, बिहार से उधर को हम लोग आते हैं, उधर बिहारी लोग आता है झोला लेके, अपना टीक्यू भी बढ़ाया आता है, साल भर में टीक्यू की काट को उधर जमुना में फेंक देता है और 5 साल में यहाँ आके प्लस को फिर आईएएस बनने निकल जाता है। अब तुम लोग हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिला, दोनों ने कितना मदद करना है मुझे आईएएस की तैयारी में। इस समाज में सोच नहीं है, डिमांड नहीं है, कुछ भी मिल जाएगा ना तो आप पूरा नहीं कर पाओगे। मेरा प्रस्ताव है कि सरकार तो करके दिखाओ कैसे वर्गीकरण बढ़वा किसको लाभ है। इस सरकार के लिए भी 2 धारी तलवार है, किसको कहां निकालोगे, किसको किधर डालोगे? इसके लिए पहले कास्ट सेंसस कराना होगा ना, पहले ग्रीन बना कि नहीं बना ये देखना पड़ेगा।
पड़ेगा कि दूध उबली ना, आओ मैदान में लड़ेंगे। और दूसरी बात, वैसे खटमल छाप दलित से कह रहा हूं, तुमको लगता है कि हम मजाक कर रहे हैं? नौकरी दाव पे गिरफ्तारी हो रही और तुम घर के अंदर बिल में छुप के बैठता है, कभी बाहर निकल के सीना ठोक के लड़ता नहीं, अंदर अंदर सेटिंग करता है, जेल जाने से डरता है। जब तुमने कह दिया कि आपातकाल है तो आपातकाल याद किए, उसमें लोग जेल गए, कहते नहीं कहते, लड़ते शहीद हो, कांचीराम यादव नहीं करते ना, घर में बैठ कर भजन करते रोज, बाबा साहब मामला, बाबा साहब मामला नहीं, और बाबा साहब भी रोज भजन करते थे, फूले साहब मामला नहीं, सड़क पर नहीं होता। आप लोग को सबको एक तरह से स्पाइनस बना दिया ऐसे नेताओं ने, मतलब हमारी इज्जत जा रही है, मर्डर हो रहा है, गले काटे जा रहे हैं दिनों दिन, लेकिन हम सड़क पे नहीं उतरेंगे। बेटा सड़क पे मचा, तो बेटा को बाबू बनाओगे तो उसे नेता बनने की उम्मीद कहां से करोगे? तो बढ़िया वकील बना लो, 10-20 सुप्रीम कोर्ट में रहे, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बनो। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, आप मत समझो। अपना बेटा को मैं विदेश भेज रहा हूँ, मैंने कहा 10 साल पढ़ाई कर रहा, नौकरी नहीं करनी। जब ऐसे लोग आएंगे सब कहेंगे हम नौकरी ही करना, बिजनेस करो, प्राइवेट हवाई जहाज बनाना चाहिए, कोई डिस्कोर्स पैदा करने वाला आप में नहीं है, खाली झूठ मूठ का भाषण देने का। काम की बात कहाँ है? मन की बात होती है। हम किसी के खिलाफ नहीं, तो लड़ने वाला फाइटर ग्रुप है उसको पहले साइन करो, उसके बाद उसे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, बोले डिलीट कर दो। अभी जब की कोई कैंडिडेट नहीं है बोलो साहब, नॉट काउंसिलेबल है, एससी एसटी ओबीसी की सीट सैकड़ों की संख्या में भर दिया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस में हेराफेरी हो रही है। ये कोर्ट को नहीं दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन का मामला लंबित, ये नहीं दिख रहा है। अभी चौहान साहब दिन में सुन रहा था कि कई स्टेट में जो है ना एससी एसटी ओबीसी की सीट जनरल से बढ़ती है, ये नहीं दिख रहा है। पूरे रिजर्वेशन पूरा हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे नहीं, लेकिन वो जानता है कि मरा हुआ समाज है, कोर्ट भी समझता है, सरकार भी समझता है। ये लड़ेगा नहीं, इसको जेल जाने से डर लगता है, इसको तो डंडा खाने से डर लगता है। तो इसे मरा समाज को बिना लड़े हुए सब मिला था, थोड़ा चश्मा पहन के शर्ट पैंट पहन ली, 10-15 साल बैठता, सारे शर्ट पैंट उतर जाएंगे, फिर संगी लोग खेत में भेज देगा, मजदूरी वहां करोगे, जितना चर्बी चढ़ा हुआ सब निकल जाएगा। इसलिए हमें अपना विश्लेषण करना भी जरूरी है। खाली ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं काम चलेगा, सरकार को घेरो, सवाल उठाओ, और आप लोग अपने बच्चों को भी तैयार कीजिए। अम्बेडकर नामा मेरा पूरा फैमिली चलाता है, उसमें खर्चे लगते हैं, फ्री का नहीं, तारीफ खाली तारीफ, अच्छा काम कर रहे हैं बाबा, क्या करेंगे आपका तारीफ के लिए? 5 बच्चा को स्पॉन्सर नहीं करके मिल सकता है दलित सबके पास जो पैसे, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, कोई हिस्टोरियन नहीं, सोशियोलॉजिस्ट नहीं, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं। क्या कर रहे हैं हुक्मरान? लो हुक्मरान बनने का फरमान कोर्ट से आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी लड़ाई कोर्ट में नहीं लड़ी जाती है, बहुत सारी लड़ाई पॉलिटिकल बैटल्स होते थे। रोस्टर के समय भी मैंने यही बात कही थी कि कोर्ट में मत जाओ, आ जाओ। पॉलिटिकल लड़ाई आंसरेबल बनाओ प्राइम मिनिस्टर को और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, कि बोलो, इस पे स्टैंड लो, चुप्पी से काम नहीं चलेगा। और हमारे जो नेता उनको भी बोलो सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो, ऐसे ट्वीट करके काम नहीं चलता। तो ये मैं जो कह रहा हूँ, अगर मेरा तर्क आपको खराब लगे तो मेरे से कभी बाहर आके बात कर लीजिएगा, मत। शुक्रिया जय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।